चैनल। तो आज का प्रॉब्लम बहुत 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 बेसिक लेवल का, तो चलो इसको जल्दी से 1-2-3 मिनट के अंदर निपटाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें देखना है कि हमारी लिंक लिस्ट आइडेंटिकल है या नहीं। आइडेंटिकल मतलब सेम नंबर हमारे लिंक लिस्ट में है नहीं। अगर 1 2 3 एक लिंक लिस्ट है तो दूसरी भी 1 2 3 होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होती है, सिंगली लिंक लिस्ट होती है। उसके नेक्स्ट में उसका अगला एलिमेंट का एड्रेस गिवन होता है और उसके डेटा में उसका डेटा गिवन होता है। बेसिक ऑफ लिंक लिस्ट, आई होप अगर कोडिंग कर रहे हो तो इतना तो मालूम होगा। ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारा वो लिंक लिस्ट हमारी आइडेंटिकल बन रही है या नहीं बन रही है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, एक T1 और T2, या तो हम डायरेक्ट हेड को भी वो कर सकते हैं ट्रैवर्स, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हम क्या करेंगे, T1 ले लेंगे जो हेड को डिनोट करेगा, T2 ले लेंगे जो हेड 2 को डिनोट करेगा। देखो अब क्या है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। इसमें 6 वैल्यूज़ है, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन रख देंगे। ठीक है। पहले तो हम वाइल लूप कब तक चलाएंगे, जब तक मेरा या तो T1 है या जब तक मेरा T2 है। ठीक है। जब तक मेरा T1 ट्रैवर्स हो रहा है या जब तक मेरा T2 ट्रैवर्स हो रहा है, तब तक मैं ये पर देखता रहूँगा कि इन दोनों में से कोई एक नल नहीं होना चाहिए। ठीक है। इफ़ कंडीशन देखूँगा, देखो अगर मेरा T1 का डेटा T2 के डेटा से इक्वल नहीं है, अगर T1 डेटा T2 डेटा के इक्वल नहीं, T1 नॉट इक्वल्स टू T2, मतलब T1 का डेटा T2 के डेटा के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है। रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। और क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें फॉल्स हो जाए, कि भाई कि यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो इन दोनों का डेटा मैच नहीं हुआ। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लिंक लिस्ट ऐसी होती 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये T1 है, ये T2 है। अगर T1 का डेटा T2 के इक्वल है, हाँ है, तो आगे बढ़ेगा। ये T1 T2 दोनों का इक्वल है, हाँ, फिर ये आगे बढ़ेगा। दोनों इक्वल है, हाँ, ये दोनों का इक्वल है, हाँ। तो अब T1 जो आएगा यहाँ आएगा, T2 जो है यहाँ आएगा। T1 के इसके नेक्स्ट में क्या, नल। तो एक कंडीशन और होगी कि अगर मेरा T1 नॉट नहीं है, T1 इक्वल्स नल हो गया मेरा, या फिर T2 इक्वल्स नल हो गया, तो भी मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आई कि हमारा भाई एलिमेंट जो हैं उनका साइज़ भी सेम है, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, और सारा डेटा भी मैच कर रहा है, तो भाई तो रिटर्न तो ट्रू करोगे ना। तो यही है हमारा क्वेश्चन। अब इसको कोड को पेस्ट करता हूँ। आई होप कि थोड़ा बहुत लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आपको पता हो, तभी ये प्रॉब्लम समझ आएगा। इनके अगर नहीं पता है तो इसको थोड़ा सा लर्न करना। ठीक है। तो ये हमारा कोड है। अब इसमें जल्दी से देख लो कि अगर T1 और T2 ले लिया, जब तक T1 या T2 है मेरा, तब तक मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ये T1 है, T2 है। कंडीशन क्या, अगर मेरा T1 नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरी पहली लिंक लिस्ट है ही नहीं, ठीक है, या फिर दूसरी लिंक लिस्ट नहीं, अगर मेरा T1 या T2 चलते चलते ख़त्म हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर T1 जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा एलिमेंट है। अगर T1 नहीं है या T2 नहीं है, या फिर दोनों का डेटा आपस में इक्वल नहीं मैच हो रहा, तो रिटर्न फॉल्स। नहीं तो T1 इक्वल्स टू T1 का नेक्स्ट, T2 इक्वल्स टू T2 का नेक्स्ट। अगर कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू। बस इतना सा क्वेश्चन था, इसको सबमिट करते हैं। बहुत बेसिक लेवल का था, मेरा मन था भी नहीं इसका वीडियो बनाने का, बट चलो हर मतलब बना लेना चाहिए, पॉलिश होने चाहिए कंसेप्ट। तो चलो इसी के साथ वाइड अप करते हैं गाइस। थैंक यू।